हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम टॉपिक्स लेने जा रहे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम लोग पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, गोल है कि मटोल है, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए जानने के लिए हम लोग प्राकृतिक स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में ज्वालामुखी को लेते हैं, ताप को लेते हैं, दाब को लेते हैं, भूकंप को लेते हैं, उल्का पिंड को लेते हैं। इस माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक भाग को तीन भाग में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक जो अंदर की भाग है उसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? क्रस्ट, जिसको भूपरपट्टी, भूपटल, भूपृष्ठ, हिंदी में तीन नाम, इंग्लिश में ये के नाम है। तो इसलिए जो नाम अच्छा लगे वही नाम याद रखिएगा, इंग्लिश का ही नाम याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। भूपरपट्टी, भूपटल और भूपृष्ठ। और दूसरा जो भाग है वो प्रावार है, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और तीसरा जो भाग है वो क्रोड है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोर कहते हैं। तो सबसे पहले हम भूपरपट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो भूपरपट्टी में सबसे पहले इसकी मोटाई को अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी मोटाई जो है, यानी कि भूपरपट्टी की जो मोटाई है वो 34 से, जो भूपरपट्टी का जो भाग है वो 34 से 100 किलोमीटर के बीच की। क्रस्ट का निर्माण जो है सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण है, यानी कि जो भूपरपट्टी का जो निर्माण है वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। सियाल, SIAL, सियाल भी कहते हैं। अब क्रस्ट को जो है दो भाग में बांटा गया है। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी क्रस्ट, दूसरा है निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ये क्रस्ट हुआ। क्रस्ट को दो भाग में बांटा गया है। पहला ऊपरी क्रस्ट और ये दूसरा है निचली क्रस्ट। जो यहां के बीच जो बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर, इसको हम लोग कोनार्ड या कोनराड कहते हैं, कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, यानी कि जो महाद्वीप जो बसा है वो ग्रेनाइट परत पर है और महासागरीय परत बेसाल्टिक परत पर है। ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है, मतलब घनत्व मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इतना सा जगह है और पेन रखें, इतना सा ही जगह में कितना पेन रख सकते हैं, इतना सा ही जगह में कितना पेन, मतलब कितना नजदीक रहे। तो घनत्व क्या है कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व 3 है। किसके कारण? तो यह दबाव के कारण, कि घनत्व जो है दबाव के समानुपाती होता है, यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो इसलिए जो है ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट का घनत्व 3 होता है, या किसके कारण? दबाव के कारण। अब हम लोग मेंटल की ओर चलते हैं। तो मेंटल क्या होता है? इसका विस्तार जो मोह असमता, ये मोह असमता क्या है? तो मोह असमता देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, इसके बीच के भाग को कोनार्ड कहते हैं। अब जो है ये है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के जो बीच है, बॉर्डर है, उसको मोह असमता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोह असमता कहते हैं। जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो बॉर्डर लाइन है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो मोह असमता है। मेंटल का जो मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसको सीमा भी कहते हैं। याद कीजिए, क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ? सिलिका और एल्युमिनियम से, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। और इसका निर्माण जो है, यानी कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। सीमा, लड़की का नाम नहीं, सीमा कहा जाता है।
ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के जो बॉर्डर है उसको रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता, मेंटल के ऊपरी भाग। अब देखिए मेंटल के जो, ये देखिए ये मेंटल, यहां तक मेंटल हुआ। मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग 70 से 400 किलोमीटर के बीच ये प्लास्टिक जैसी, प्लास्टिक अवस्था में होती है, जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको एस्टेनोस्फेयर कहते हैं। और भूकंप जो है इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। भूकंप जो है इसी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। कौन सा क्षेत्र में? दुर्बलता मंडल में। और इसी दुर्बलता मंडल को हम लोग मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि क्योंकि यह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी की मैग्मा को आपूर्ति करता है। जो पृथ्वी पर उत्पन्न जो ज्वालामुखी की जो मैग्मा है, यानी जो लावा है, उसी की आपूर्ति कौन करता है? ये दुर्बलता मंडल। कौन करता है? ये दुर्बलता मंडल। अब हमने सबसे पहले हमने क्रस्ट पढ़ा। क्रस्ट में क्या पढ़ा कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? सियाल से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसलिए इसको सियाल कहा गया है। क्रस्ट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। उसी तरह ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? कोनार्ड। अब देखिए जस्ट क्रस्ट के नीचे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्रस्ट, इसके बाद जो है पृथ्वी के जो दूसरा भाग है वो मेंटल है। तीसरा जो भाग है वो कोर है। तो क्रस्ट जो है सियाल का बना होता है, जबकि मेंटल जो है सीमा, SIMA, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के भाग को रेपेटी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के भाग को रेपेटी, बीच के भाग को रेपेटी कहा जाता है। और इसी मेंटल में 7 से 400 किलोमीटर के बीच दुर्बलता मंडल स्थित है, जो प्लास्टिक की अवस्था में पाया जाता है, मुचमुचाता है, प्लास्टिक की अवस्था में पाया जाता है। और इसी को हम लोग मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती, जो ज्वालामुखी में जो मैग्मा है, मैग्मा की आपूर्ति कौन करता है? यही दुर्बलता मंडल। मैग्मा की आपूर्ति कहां से होता है? दुर्बलता मंडल से। अब देखिए हम कोर पढ़ते हैं, यानी कि कोर, इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं। देखिए कभी कभी कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, क्या होते हैं क्या। अब देखिए अब हमको भी समझ में नहीं आता, कभी कभी हम लोग भी पहले समझ में नहीं आता था कि भूपर पट्टी, भूपटल और क्रस्ट में क्या डिफरेंस है। हम लोग समझ जाते हैं कि जो है ये भूपर पट्टी कुछ अलग होता होगा, भूपटल कुछ अलग होता होगा। लेकिन जब पता चला कुछ कि जो है नहीं, दोनों का, यानी भूपर पट्टी हिंदी मीनिंग है और इसका इंग्लिश मीनिंग जो है क्रस्ट है। अब हम आते हैं करोड़ की ओर। करोड़ जो है, देखिए करोड़ जो है, अब क्रस्ट के बाद मेंटल के बाद ही कोर पाया जाता है, यानी करोड़ पाया जाता होगा। तो निचली मेंटल, अब मेंटल के कितने भाग? 2 भाग, निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो इस निचली मेंटल के बाद, तो निचली मेंटल के बाद हम मेरा क्या पाएगा? करोड़ पाएगा, कोर पाएगा। तो निचली मेंटल और बाहरी करोड़ के बीच, यहां देखिए निचली मेंटल और बाहरी करोड़ के बीच जो बॉर्डर है, यानी जो बीच भाग है, उसको गुटेन वर्ग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुटेन वर्ग कहते हैं। और गुटेन वर्ग से 6371 किलोमीटर की गहराई तक करोड़ पाया जाता है। यानी कि इस गुटेन वर्ग से यहां तक 6371 किलोमीटर के बीच के भाग जो गहराई है वो करोड़ पाया जाता है। अब देखिए इस तरह का जो फिगर बना है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यही पृथ्वी का जो है इस भाग को हम यहां दर्शाए हैं, ये केंद्र तक किसी एक भाग को दर्शा दिए हैं। अब देखिए करोड़ को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बाह्य अंतरम, जिसकी मोटाई 2900 लेकर 5150 किलोमीटर, और आंतरिक अंतरम, जिसकी मोटाई 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। अब देखिए हम लोग
इसको जो है करोड़ को और कंटिन्यू करते हैं, करोड़ में और पॉइंट है, हम इसको और जो है डिनोट करते हैं। करोड़ जो है निचले मेंटल और बाहरी मेंटल निचले मेंटल और बाहरी करोड़ के बीच गुटेनबर्ग भाग होता है। अब देखिए बाहरी करोड़ इधर देखिए, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच जो बॉर्डर है, यानी कि जो बीच की भाग है, उसको लेहमैन कहते हैं। एक आध 2 नंबर इसी से पूछता है कि इसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है। अब देखिए करोड़ के आंतरिक भाग में एकदम बहुत हल्की सी मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, और जो है आंतरिक भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है। इसलिए इसे नाइफ नाइफ भी कहा जाता है। बाहरी करोड़ तरल अवस्था में होता है और आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में होता है। इसका कारण अत्यधिक दबाव है। अब छोटा छोटा जो है इसमें फैक्ट जो है, छोटा छोटा फैक्ट पूछता है। जैसे हुआ कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। तो धीरे धीरे इसको जो है 1-2 बार जो है आप वीडियो देखते चलिए। अगर नहीं समझ में आता तो 1-2 बार देखिए, और इससे भी नहीं समझ में आता तो आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप लिखिए कि नहीं समझ में आया, तो हम उसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे, और जो है चिप में मतलब और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हम जो है इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहले पढ़ाना क्यों उचित समझा? इसलिए समझा कि अगर देखिए अभी हम जो है इसके बाद अगर हम पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की पठार या भारत की आकृतियाँ, जैसे उचावच की दृष्टि से भारत को कितने भाग में बांटा गया, तो वहाँ जिस टाइम क्रस्ट वगैरह होता, चट्टान वगैरह की बात होता, तो वहाँ जो है आप गच्चा खा जाते। इसलिए जो है हम सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैं पढ़ाना उचित समझा। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों। पहला भाग क्या था? तो पहला भाग क्रस्ट, दूसरा भाग मेंटल, तीसरा भाग क्या था? कोर। तो क्रस्ट कितने भाग में बटा था? 2 भाग में, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट के जो बॉर्डर जो है, उसके बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? कोनार्ड। ऊपरी क्रस्ट जो है किसका बना था? सियाल का, यानी सिलिका और एल्युमिनियम का बना था, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। इसके बाद जो है क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल क्या होता है कि मेंटल, अब देखिए क्रस्ट और मेंटल के जो बॉर्डर है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो बॉर्डर है, उसको हम लोग मोहो असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता से लेकर मेंटल के बीच, यानी कि मोहो असंबद्धता से 2900 गहराई तक जो भाग है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। मेंटल कितने भाग में बटा था? ये भी 2 भाग में बटा था। कौन कौन सा? ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। जो ऊपरी और निचली मेंटल के जो बीच का भाग था, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का भाग था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल और उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेपेटी। और मेंटल और, अब देखिए ये किसका बना था? सीमा का, सिलिका और मैग्नीशियम का बना था, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेपेटी कहते हैं। और यही जो है दुर्बलता मंडल, यही 70 से 400 किलोमीटर के बीच के भाग में क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल। यही जो है यही सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और जो है इसके बाद मेंटल और कोर के जो बीच का भाग है, जो मेंटल और कोर के जो बीच का भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। कोर जो है कितने भाग में बांटा गया, यानी करोड़ कितने भाग में? ये भी 2 भाग में बांटा गया। बाहरी करोड़, सबसे ऊपर भाग को, इसको ऊपर ना करके इसको बाहरी बोला, बाहरी करोड़। फिर नीचे वाले भाग को क्या बोला गया? आंतरिक करोड़।
आंतरिक करोड़ और बाहरी करोड़ के बीच का जो भाग है, यानी कि जो बॉर्डर है, उसको क्या कहा गया? लेहमन असमता। और इसी करोड़ को जो है दो भाग में बांटा गया। तो इसको देखिए यहाँ बाह्य अंतराम और आंतरिक अंतरम। तो बाह्य अंतरम के भाग को कौन कौन कितने कितने से मोटाई के भाग को बाह्य अंतरम कहा गया? तो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर के भाग को बाह्य अंतरम और 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर के भाग को आंतरिक अंतरम कहा गया। और बाहरी करोड़, हमने ये भी बता दिया कि बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? लेहमैन कहते हैं। और यहां क्या होता है कि यहां जो है निकेल और लोहा का भाग मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसको निफा का NIFE कहा जाता है, नाइफ कहा जाता है। और बाहरी करोड़ जो है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक करोड़ जो है वो ठोस अवस्था में होता है। यानी कि आंतरिक करोड़ मतलब क्या है? पृथ्वी का केंद्र मतलब बीच भाग, पृथ्वी का केंद्र मतलब बीच भाग। तो बीच भाग जो है, यानी कि आंतरिक करोड़ जो है, आंतरिक करोड़ का जो भाग है, यानी कि केंद्र तक का जो भाग है, वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये रहा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो मुख्य बिंदु था वो मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए हम लोग आंतरिक संरचना को कैसे पता करें कि ऐसे भाग है, और कैसे पता करेंगे कि ये तरल है, ये ठोस है, कहाँ क्या है? तो उसके लिए हम लोगों ने 3 स्रोत हैं। इसको जानने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए 3 स्रोत दिया गया है। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, ठोस है, द्रव है या गैस है, कैसे जानेंगे? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का 3 स्रोत है। कौन कौन सा? प्राकृतिक, अप्राकृतिक और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड को लेते हैं। कैसे? तो जब ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे निकलने वाली मैग्मा क्या होती है? जब उससे मैग्मा निकलती है तो वो क्या होती है? तरल अवस्था में रहती है मैग्मा। तो उससे हम लोग पता करते हैं कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं तरल जो है वहां की अवस्था कहीं तरल है। यानी कि हम लोग ऐसे पता कर लेते हैं कि पृथ्वी कहीं तरल तो नहीं ना है। इसके बाद अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत जो है घनत्व, ताप, दाब को लेते हैं। अब देखिए अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या तापमान में कोई परिवर्तन होगा, या दाब में कोई परिवर्तन होगा, या घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? तो तापमान में अगर हम 32 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। लेकिन बढ़ती गहराई के साथ साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, गहराई बढ़ती चली जाएगी, तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती चली जाएगी, तापमान कमते चली जाएगी। और 100 किलोमीटर गहराई में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद जैसे 300 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती चली जाती है। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य जो उसके मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित साक्ष्य है, तो उसमें सबसे पहले एक संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट दिया गया, ग्रहाणु संकल्पना। इसमें कहा गया कि पृथ्वी का जो कोर है ना, उसको ठोस मानती है। वो संकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना जो है पृथ्वी कोर को ठोस मानती है। हम ग्रहाणु परिकल्पना जो है पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत में हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल समझिए इतना ही कि ग्रहाणु परिकल्पना जो है पृथ्वी के कोर को ठोस मानती है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना जो है पृथ्वी के कोर को तरल मानती है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या तो ठोस है या नहीं तो तरल है। यानी इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो ठोस है या नहीं तो तरल है। अब इसको जो है बार बार रिकॉल कीजिए। दोस्तों आज जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मेरा अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए। तब तक मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।